नमस्कार। हेलो। संजय कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं शाइन ग्रुप से बात कर रहा हूँ, राशिद नसीम। हाँ, बोलिए सर। संजय जी, आपका ये मुझे मिला मेल जो है, आज आपने भेजा है। हाँ जी। जी सर। थोड़ा इसके बारे में मुझे जानना था। एक तो आपने 5 लाख का एक ट्रांजेक्शन दिया है कंपनी में, शाइन सिटी फूड और मीडिया में। हाँ 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 हाँ। उसके अलावा आपने ट्रांजेक्शन दिया राजीव सिंह के अकाउंट में 4,75,000 का। जी सर। ओके। राजीव सिंह वाले उसकी रसीद कहाँ है? इसकी जो रसीद आपको उन्होंने दी हो वो रसीद कहाँ है? वो रसीद नहीं, वो तो बैंक के थ्रू मैं उनको दिया था। नहीं, आपने उनको उनके बैंक में दिया होगा ना आपने, तो उसके बदले में उन्होंने क्या दिया आपको? नहीं, वो तो मेरे को कुछ नहीं दिए। वो तो इसमें हॉट एंड बिल में मेरा पैसा वो लगाए थे मेरा। तो उसके बदले में उन्होंने आपको एक पेपर दिया होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा ना कि पैसा आपका लग गया है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मेरे को मिला है। वो सिर्फ ये कंप्यूटर में जो नंबर होता है ना, वो नंबर सिर्फ मेरे को मिला। अच्छा, दूसरे नंबर पर चलिए, दूसरे नंबर पर आपने लिखा हुआ 8 लाख रुपए आपने सोनू कुमार को दिया। ये सोनू कुमार कौन थे? सोनू कुमार सर, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो तो खैर इससे रिलेटेड नहीं है, मैं तो लिख दिया। सोनू कुमार एक्चुअली हमारे भतीजा है, तो वो सासाराम में रहते हैं। तो वो उनको मैं दिया था वो ये जो जमीन वाले में जो 1 लाख में 2 लाख मिलने वाला था, 1,05,000 में, क्या नाम था वो प्रोग्राम का, तो उसके लिए मैं उनको दिया था। तो वो खुद अपने नाम से खरीद के रखे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट उनके पास है, तो वो इससे रिलेटेड नहीं। मतलब ये 8 लाख का क्लेम मैं आपका नहीं मानू ना, जो आपने भेजा सोनू कुमार के नाम पर, इसको अपने यहाँ से साफ कर दो ना। हाँ सर, वो एक्चुअली सोनू कुमार के नाम से ही पेपर है, लेकिन उनके पास कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको दिया था, वो सिर्फ जानकारी में आपको दिया। चलिए कोई बात नहीं। मतलब आपका एक 5 लाख का ट्रांजेक्शन कंपनी के अंदर है, बाकी आपने 4,75,000 राजीव सिंह को दिया है, वो है। और बाकी कुछ छोटे ट्रांजेक्शन आपके 30,000 इस तरह के हैं, 50 ये है आपके, यही ट्रांजेक्शन ही ना आपके, जिसमें आपने हमको सिर्फ रसीद एक दी है, बाकी इसके अलावा कोई रसीद आपने नहीं भेजी हुई है, राइट? नहीं तो सर 30,000 का भी जो है ना, वो मेरा बैंक ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसका रसीद मेरे को नहीं मिला था उस समय। नहीं, ट्रांजेक्शन तो मैंने देख लिया, ट्रांजेक्शन मैंने देख लिया। अब यहाँ दो चीजें आती हैं। एक तो पहली चीज, जो कंपनी के पास पैसे आ गए हैं वो कंपनी उस पैसे का आपने प्रूफ भी भेज दिया, मेरे पास मौजूद है। राजीव सिंह के अकाउंट जो आपने पैसे दिया उसको कंपनी कैसे मान सकती है? मतलब उसके लिए कोई पेपर आप पास नहीं है किसी भी तरह से? नहीं सर, ऐसा पेपर तो नहीं है, लेकिन हॉट एंड बिल का जो कंप्यूटर का नंबर होता है ना, वो क्या बोलते हैं वो लोग, वो उसमें तो वो मान्य से नहीं होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले 2-3, आपकी राजीव जी से बातचीत हुई है कभी इस बारे में? नहीं सर, राजीव सिंह से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। वो जो सासाराम में वो रजनीश कुमार पाठक और वो जो है ना, वो लोग उन्हीं के थ्रू मैंने हम लोग उनको पैसा दिए थे। तो उन्होंने, पाठक ने कुछ बताया आपको राजीव जी के बारे में? राजीव जी कहाँ है, बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कुछ बताए? वो मेरे को सिर्फ ये इतना पता है कि वो बनारस में कहीं रहते हैं, लेकिन और उसके बारे में हम लोग को कोई और जानकारी, मुझे कोई जानकारी नहीं है। पाठक जी से बोलते हैं कि पाठक से आपकी बात होती है? पाठक जी से बात होती है। तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। नहीं, मैं अब आपको रास्ता बता देता हूँ ताकि आपके उसे देखिए, जो पेपर आपके मेरे पास आ गए वो सुरक्षित है, वो मैं पेपर आपका आगे कंसिडर करता हूँ। मैं वकालतनामा आपको भेजूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आगे वकालत साइन करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है? लेकिन जो पैसा आपने राजीव सिंह को दिया है, उस पैसे के लिए आपको अपने लोकल वहां पर एक पुलिस कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये पैसा भी कंपनी में गया है और कहीं ने उसकी रसीद कटी हुई है। तो एक पुलिस कंप्लेंट आपको देनी रहेगी कि पेमेंट आपने राजीव सिंह को दिया था, राजीव सिंह ने उस पेमेंट कंपनी में जमा किया नहीं जमा, इस बारे में आपको सूचना नहीं है। इसके बारे में उस एप्लीकेशन के साथ आपका बिड एंड हॉट डील का रास्ता जो है वो लगाया जाएगा। अगर नहीं मिलता है वो, तो फिर नहीं वो किया जाएगा। तो ये आप अगर कार्रवाई कर पाए तो मैं आगे बढ़ाऊं आपका केस, अन्यथा फिर इसमें आपका काम तभी हो पाएगा जब राजीव सिंह से बात हो पाएगी आपकी। नहीं सर, ऐसा है ना कि वो लोग भी जितना पैसा लगाया है ना, ये पाठक जी या मैंने हमारा जो भतीजा है सोनू, वो लोग भी उन्हीं के थ्रू पैसा लगाए हैं, मैंने राजीव सिंह के
थ्रू ही पैसा वहाँ पर बहुत सारा पैसा कंपनी में गया है। तो हमको भी उसी समय अच्छा बोले कि भाई आप ठीक है उसमें डाल दो, तो वो आप नंबर वो होटल बिल में पैसा लग जाएगा, तो लगा दिया गया यही बोल के। क्योंकि अब रात्रि में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई पता नहीं, ये मैं एकलौता लगता कि मैं एकलौता क्लाइंट हूँ। 2 मिनट मेरी बात समझिएगा संजय जी। देखिए ऐसा है, इस समय कंपनी और कस्टमर के बीच में बात हो रही है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके भतीजे कौन है और पाठक कौन है, राजीव कौन है, मैं नहीं जानता हूं। मेरी बात हो रही कंपनी और कस्टमर के बीच की बातें हो रही। मैं कंपनी का मालिक बात कर रहा हूं। आज आपका केस दो, मेरे कहने का मतलब आप 2 मिनट समझ लें, आप 2 मिनट समझ लें। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात भी समझ ले ताकि मैं आपके केस को आगे बढ़ाऊं या रोकूं, ये मेरे ऊपर आता है फिर ना। आपका पैसा कंपनी में गया है, कंपनी उसके लिए आपको खुद संपर्क कर रही है, आपसे खुद बात कर रही है। अब रही बात, आपने कंपनी के नाम पर कुछ लोगों को पैसा दिया है, कंपनी उसकी भी छानबीन करेगी, उसकी भी जांच करेगी। कंपनी का नाम इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति उसका फायदा उठा ले, कोई पैसा लेके चला जाए, कंपनी अपने 5 लाख के लिए जिम्मेदारी दे रही, लेकिन आपका 12 से 13 लाख रुपया आपने बाहर किसी को दिया है। वो पैसा कंपनी में आया या नहीं आया, क्या है क्या नहीं है, ये मतलब उनका आपका मैटर है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी का नाम इस्तेमाल हुआ है और कंपनी के साथ अगर आप दावा कर रहे हैं इसका, तो आपको लीगली जाना ही जाना पड़ेगा, तभी कंपनी आप केस आगे बढ़ाएगी, नहीं तो कंपनी केस आगे नहीं बढ़ा पाएगी। रीजन ये कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने कस्टमर आए हैं उनका एक एक पैसा वापस चला जाए, चाहे वो हमारे पास आया चाहे किसी एसोसिएट पास आया हो। क्योंकि कानूनन 6 साल हमने अगर किसी दाग को झेला है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है कि हम उस दाग को दिखा सके कि गलत हम पे लगाया गया था, हमारे नाम पर पैसा और लोगों ने भी लूटा हुआ है। कोई भी एक आदमी जो कंपनी के नाम पे पैसा लेके गया होगा और वो ये चाहे कि वो बच जाए, ये असंभव है। और कोई भी कस्टमर जिसने कंपनी को पैसा दिया और कुछ एसोसिएट पैसा दिया और वो ये चाहे कि कंपनी उसका पैसा दे दे, एसोसिएट वाला भूल जाए, तो ये भी असंभव है दोनों केस में। यानी आपका पैसा अगर एसोसिएट पास भी गया और कंपनी पास भी आया है, कंपनी केस को तभी कंसीडर करेगी जब आप एसोसिएट और कंपनी, या तो एसोसिएट लिख कर दे दे कि मैंने पैसा लिया है और इस पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, हमें उसे कोर्ट में लगाना है। क्योंकि राजीव सिंह ने आपका पैसा कंपनी में जमा कर दिया या पाठक ने पैसा कंपनी में जमा कर दिया और वो पैसे की रसीद आपके नाम पे कटी, किसी नाम पे कटी, वो पैसा खड़ा रहेगा ना हमारे यहाँ पर। आपके ना कह देने से वो पैसा हमारे से माइनस नहीं होगा। हमें कोर्ट से लेना है क्लीन चिट, आपका पैसा भी देना है और क्लीन चिट भी लेना है कि देखिए सबका पैसा हमने चुका दिया। और ये संभव तभी हो पाएगा जब सारे पेपर वर्क हो। तो यहां पर आप सोच विचार कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा, भले ही मेल पे लिख के दोबारा, कि आप क्या चाहते हैं। आपका ये पैसा जो कंपनी में आया, कंपनी से कंसीडर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के नाम पे जो पैसा आपने किसी को भी दिया है उसके लिए या तो आप उनसे हमें एनओसी दिलवाइए, ये लिखवा करके कि हाँ पैसा इन्होंने लिया है और ये पैसा आपका है, ये पैसे की जिम्मेदारी उनकी है, उसका ट्रांजेक्शन दिखा दे, कंपनी में आया है तो ये दिखा दे कि इसकी जिम्मेदारी उनकी है, नहीं आया है तो भी ये बता दे कि भाई इस पैसे के लिए कभी आप हम पे वो नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे, कभी हमसे आप दावा नहीं करेंगे। हम तब ये केस आगे बढ़ा पाएंगे, केस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हम। सर ऐसा है कि हमारा तो उनसे संपर्क रहा नहीं, उल्टा आता पता भी मैं नहीं जानता हूँ, और वो तो मैं सासाराम के थ्रू मेरे को उनसे संपर्क है। उनसे एक बार मैं मिला हूँ, रांची आए थे किसी काम से, तो वो उनसे मिले, बहुत पहले मुलाकात हुई है, और उसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं तो आपने जो आपने जिस बैंक अकाउंट में पैसा दिया, बैंक अकाउंट नंबर तो है ना आपके पास में? हाँ सर, वो तो बस खत्म बात। नहीं, हमें नहीं भेजना है। अगर आपको कोई कंप्लेंट डालनी है तो उसमें आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, कंप्लेंट खाताधार, बाकी काम हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप उनको जाकर उनको प्रेशर डालें। मेरा कहना पेपर फॉर्मेलिटी से है, आप अगर पेपर फॉर्मेलिटी कर देंगे तो हमें इसे कोर्ट में लगाना है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा ये बोलिए। एक एप्लीकेशन आपको उनके खिलाफ में देनी होगी, आपके लोकल उसमें, कि आपने इतना पैसा शाइन सिटी में निवेश के नाम पर दिया था, जिस पैसे में इतना पैसा आपने क्या चीज पुलिस स्टेशन में ना सर? हाँ, पुलिस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर के वहां देना रहेगा। अगर बाय डे वो पुलिस स्टेशन नहीं लेता है तो शहर के एसपी को आप जो है, आप पुलिस स्टेशन को भेजिए वो एप्लीकेशन, शहर के एसपी कॉपी करते हुए, और एक एप्लीकेशन डाल करके उसकी कॉपी आप हमें मेल कर देंगे। ये कॉपी कोर्ट में लगेगी जिसमें हम ये बताएंगे कि इनका पैसा इतना है, राजीव सिंह या पाठक के जरिए भी लिया गया है, जो कि कंपनी के नाम पर लिया गया है। तो या तो शासन प्रशासन इस पैसे को वहां से रिकवरी दिलाए, अन्यथा इस पैसे को संज्ञान में लेते हुए इनकी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी हमें दे।
क्यों, देखिए होता क्या है मैं बताऊं आपको। आप ऐसे ले लें कि आपने पैसा दिया किसी XYZ किसी को दिया, उसने पैसा अपने पास रखा और अपने किसी पे आउट से, अपने किसी रिवॉर्ड से उसने आपको एक रसीद दे दी। कल को उस पैसे में उसने कोई गलत काम किया हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हो, कोई भी किसी तरह कोई गलत काम किया हो जिससे हमारा कोई रोल नहीं है, और कल वो पकड़ा जाता है तो उसमें फंस हम जाएंगे, क्योंकि पैसा कंपनी के नाम पे उसने लिया था वो, और वो पैसा उसने गलत काम में इस्तेमाल कर दिया। तो मैं इस तरह का रिस्क कंपनी के लिए नहीं लूंगा। जब तक एप्लीकेशन आपकी मूव नहीं होगी, हम आपके इस पैसे अगर आप नहीं करेंगे तो कानूनन कंपनी को काम करना पड़ जाएगा कि हमारे कस्टमर ने इतना पैसा किसी और को दिया और बाकी पैसा कंपनी में दिया, और उन लोगों ने कंपनी के खिलाफ छल किया जिसे कस्टमर ने सहयोग किया। तो ये सभी के लिए, खाली आपके लिए, सभी के लिए है, क्योंकि कानून के दायरे में हम सब आ चुके हैं। तो आप जैसा हो एक एप्लीकेशन डाल करके मुझे आप मेल कर दें तो मैं आगे बढ़ाऊं इस केस को। फिर अच्छा सर, इसी नंबर पर मेल करना होगा ना सर? जिस पर आपने मेल किया उसी पर मेल करें आप। ठीक है सर, ठीक है, मैं करके लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको खबर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक।